नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प के बारे में। ये वीडियो मैं अच्छे से बताई थी कि कैसे संकल्प लेना चाहिए, हर पॉइंट को मैं अच्छे से समझाई थी, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से जब कुछ हम लोग देखते हैं तो चाहते भी हैं कि वो चीज़ हम लोग करें और बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। तो कुछ सवाल जो है, जो कि मैं यहाँ लिख कर रखी हूँ कि बहुत से लोगों का कुछ डाउट रहता है, कुछ सवाल होता है। तो आज के वीडियो में चलिए हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहला सवाल आया था कि क्या किसी और के लिए हम ये संकल्प ले सकते हैं। तो अच्छे से समझ लें कि अगर आप अपने लिए कोई भी संकल्प लेती है, कोई भी मनोकामना हेतु अगर कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता है, या फिर किसी और के लिए, चाहे वो बीमार है या फिर वो नहीं कर पा रहा, आपके संतान हो, पति हो, या कोई रिलेटिव में है, आपकी माँ है, तो जी हाँ, उनके लिए भी आप संकल्प ले सकती हैं और संकल्प लेके पूजा पाठ आप कर सकती हैं। ठीक है, किसी और के लिए भी संकल्प लिया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है कि क्या इसमें उपवास रखना ज़रूरी है। जी नहीं, अगर आप सुबह में जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करती है, तब तो हम लोग स्नान करने के बाद जो है पूजा कर जो संकल्प है करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन अगर रात्रि के समय अगर आप पाठ करती है, जैसे कि 9 बजे के बाद मैं बताई थी, तो 9 बजे के बाद जो अगर आप पाठ करती है तो दिन भर आप खाना खाएं। सिर्फ आपको क्या त्याग करना है, लहसुन प्याज, ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है। लहसुन प्याज जो है सिर्फ आपको नहीं खाना है, बाद बाकी जो भी आप खाना रेगुलर खाती है, दिनचर्या जो है आपको वैसे ही रखना है। रात्रि में जो है जब आप संकल्प लेती हैं, पाठ करती हैं, तो नियम विधि वैसे है। रात 9 बजे कैसे करना चाहिए, हर चीज़ को एक एक पॉइंट मैं आपको बताई हूँ। वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये भी हो गया। पूजा कब करें, तो इसी में मैं बता चुकी हूँ। देखिए, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में करती हैं तो आप करें, और नहीं है तो रात्रि में आप करें। 100 पाठ करना चाहती हैं तो देखिए, सुबह में अगर 100 पाठ करती हैं तो करते करते काफ़ी समय हो जाएगा। तो 100 पाठ के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो रात्रि का समय होता है। रात्रि 9 बजे के बाद अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करती हैं तो कहा जाता है कि जो आपका जो भी इच्छा है अति शीघ्र पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी आपके सारे कार्य जो है बहुत शीघ्र जो है सफल कर देते हैं। तो आप चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार देख ले, जो भी आपको सही लगे वो करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि 11 दिन का पाठ करती हैं या फिर 21 दिन का पाठ करती हैं, तो भले सुबह में कर ले, 11 पाठ किया जाता है, लेकिन 100 पाठ अगर आप करती हैं तो रात्रि के समय करती हैं तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आया था कि जब हम 100 पाठ करते हैं तो दीपक बुझ जाता है, वे किस बात की ओर संकेत है, या फिर कुछ गलत होने वाला है, या फिर आपका पूजा स्वीकार हुआ या फिर नहीं। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो मन में किसी भी तरह का आपको भ्रम नहीं रखना है कि पता नहीं दीपक बुझ गया तो हमारे साथ गलत होगा, अनहोनी होगा, या कुछ और भी। देखिए, दीपक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंखा की वजह से हो, हवा की वजह से हो, या फिर हम दीपक सही से उसमें घी नहीं डाले हैं, रुई कभी कभी होता है बहुत मोटा डाल देते हैं, जो कि एक ही बार में जो है दीपक जो है जल के ख़त्म हो जाता है। कारण बहुत सारा होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो एक रुई जो है, दीपक जो है, अलग से रुई भर के उसमें रखे रहिएगा। आपको जब लगेगा कि दीपक का रुई ख़त्म हो गया तो उसमें रुई डाल दें, और आपको ऐसा लग रहा है कि दीपक में वैसे जब आप दीपक जलाती हैं तो अच्छे से उसमें घी भर दे, अच्छे से उसमें दीपक लगा दे। अलग से आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 4-5 घंटा, यहाँ तक कि पूरी रात्रि जो है वो अच्छे से जलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी जो है घी कम हो जाता है तो पाठ करते समय ही आप घी जो है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश अगर दीपक बुझ जाए तो कोई अशुभ नहीं होगा, कोई अनहोनी नहीं होगा। मन में ये भ्रम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया। प्रसाद का क्या करें, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आया था। तो देखिए, प्रसाद जो है आप खा लें, परिवार में वितरण कर दें। संकल्प का पानी, जो संकल्पित पानी है, अगर आप खुद के लिए किए हैं तो खुद पी सकते हैं, किसी और के लिए किए हैं तो उसका नाम लेकर उस पानी को जो है तुलसी जी के जड़ में, या तुलसी जी नहीं है तो जो भी गमला है पौधे का, उसमें आप डाल सकती हैं। ठीक है, संकल्पित पानी अगर ध्यान से समझ ले कि खुद के लिए किए हैं तो उसी समय आपको पी लेना है। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। पाठ करती हैं तो आपकी अतिशीघ्र जो भी इच्छा है, मनोकामना है, ज़रूर पूर्ण होगा।
साथ ही जिस भी कामना हेतु अगर आप संकल्प लेती है उसमें कर्म आपको अच्छे से करना है, चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर हो, शादी विवाह को लेकर हो। तो नौकरी के लिए अगर कर रहे हैं तो अच्छे से आप अपनी मेहनत जो है 100% करें। साथ ही अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सफलता होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकते। किसी भी कार्य हेतु अगर आप ये संकल्प लेती हैं, पाठ करती हैं, तो चमत्कार आप खुद भी देख सकती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था, तो इसी पॉइंट के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना दी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।